बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, तो कभी धूप बहुत तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाते थे। हर बार कुछ न कुछ कारणों से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन किसान बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर परमात्मा से कहा, प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है, एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार कर दूंगा। उसके बाद परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। यह बात सुनकर किसान बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसके बाद किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिला, जब पानी चाहा तब पानी मिला, लेकिन तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। फिर क्या, उसके बाद समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब परमात्मा को पता चलेगा कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद फसल काटने का समय भी आ गया था। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, किसान एकदम से धरती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर किसान ने परमात्मा से कहा, प्रभु, यह क्या हो गया है मेरे साथ, मेरे फसलों को। उसके बाद परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा सा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सभी पौधे खोखले रह गए। क्या तुम्हें पता है, जब आंधी आती है और तेज बारिश होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है और साथ में ऊर्जा प्रदान करता है और उसकी जीवटता को उभारता है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जैसे सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, जिसे तब जाकर के उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार कर देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर जिंदगी में प्रखर या प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों को यह कहानी कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।